ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी ना होगा, प्रैक्टिस करने से भागने से क्या होगा, ठीक है। लो पाइप से फूकने आना चाहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। सेकंड प्रैक्टिस करो, दूसरे दिन से अच्छा से होगा। पहला दिन आया, प्रैक्टिस करो ठीक से। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम हम लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग, कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर होता है ना, है ना। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इसका कुछ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू होता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है ना। उस वैल्यू के बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है। तो जिस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के आधार पर हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेट फंक्शन। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट कब होता है, जब इसका हम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम के स्टेट को का जब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अभी ये किस कंडीशन में है, तो देखते हैं कि भाई इसका जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास कितना कितना है, हो गया इनिशियल। उसके बाद फिर प्रोसेस होने देते हैं। प्रोसेस होने के बाद हम लोग फिर से ऑब्जर्व करते हैं सेम मेजरेबल प्रॉपर्टीज, सेम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम लोग फिर से ऑब्जर्व करेंगे। तो देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का वैल्यू कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया है, या सेम रह गया, ठीक है। तब वो हमको बताता है फाइनल कंडीशन की अब क्या है। तो कंडीशन और एग्जिस्टेंस जब हमको पता चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आगे समझ में, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है आता है नेक्स्ट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, ठीक है, और स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं। स्टेट फंक्शन और इसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिससे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी को बोलते हैं और कैसे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, जिसके वैल्यू को वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसके वैल्यू को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल स्टेट को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वही है हमारा स्टेट फंक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और क्योंकि ये कंडीशन बताता है इसलिए स्टेट लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये कुछ वर्क को बता रहा है, इसलिए इसको फंक्शन भी बोलते हैं। तो स्टेट फंक्शन समझ में आ गया, स्टेट वेरिएबल समझ में आ गया। स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास को हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है। स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम के स्टेट को, सिस्टम के कंडीशन को बताता है, ठीक है, सिस्टम के एग्जिस्टेंस को बताता है कि अभी किस कंडीशन में है, ठीक है ना। आया समझ में, इसलिए इसको स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये नंबर ठीक बता रहे हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस होगा जो पढ़ेंगे वो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हुआ कि टेम्परेचर सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा।
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2 दोनों बराबर होगा। इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2 दोनों ही बराबर होगा। मतलब क्या हो गया कि डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर डेल्टा T 0 आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है ना, अगर कोई प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर मेंटेन रहता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, किसी एक का एक्सचेंज हो सकता है या किसी का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रोसेस है, उसमें से अगर प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन है, ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, आ गया समझ में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे हीट एनर्जी सिस्टम ना तो लेगा और ना ही सिस्टम बाहर रिलीज करेगा। जैसे थर्मस फ्लास्क हुआ, है ना, थर्मस फ्लास्क में हीट एनर्जी हम अंदर नहीं दे सकते हैं और अंदर से हीट एनर्जी बाहर नहीं आ सकता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना तो हीट एनर्जी हमको बाहर दे रहा है, रिलीज कर रहा है, और नहीं हम हीट एनर्जी अगर सप्लाई करते हैं तो वो ले भी नहीं रहा है। मतलब बीच में इंसुलेटेड बाउंड्री है, बीच में क्या है, इंसुलेटेड बाउंड्री है, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है, जिसके चलते जो है हीट एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहा है। ना तो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर पा रहे हैं और ना ही हीट एनर्जी उससे हम ले पा रहे हैं, वो रिलीज भी नहीं कर रहा है। मतलब हीट एनर्जी को का इंडिकेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। हीट एनर्जी का सिंबल क्या होता है, क्यू, है ना। तो क्यू जो है ना तो हीट एनर्जी एक्सेप्ट किया और ना ही रिलीज किया, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, 0। इस तरह से डेल्टा क्यू लिखते हैं, या तुम ऐसे लिख सकते हो डेल्टा क्यू। ठीक है, मैथमेटिक्स में सिंबल होता है चेंज इन, डेल्टा क्यू क्या होगा, 0। हीट एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है ना, जितना उसका है उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर में हीट एनर्जी हो सकता है बढ़ रहा हो, घट रहा हो अंदर में, लेकिन बाहर से कोई लेना देना नहीं है, सराउंडिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। अंदर में हीट एनर्जी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रहा है हीट एनर्जी के बारे में। ना तो सराउंडिंग सिस्टम को दे रहा है हीट एनर्जी और ना ही सिस्टम सराउंडिंग को हीट एनर्जी दे रहा है। आया बात समझ में, सराउंडिंग सिस्टम भी सराउंडिंग को हीट एनर्जी नहीं दे रहा है और सराउंडिंग भी सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं दे रहा है। दोनों में से कोई एक दूसरे को हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। मतलब हीट के टर्म में, एनर्जी के टर्म में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत बंद है। समझ गए ना, आई बात समझ में। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। और इसमें क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, इसलिए डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्लियर। तो हम लोग 2 प्रोसेस पढ़ लिए। उसके बाद आता है तीसरा प्रोसेस। ठीक है, तीसरा प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस।
आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसो का मतलब सेम होता है, ये याद रखना। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना। बार से किसका होता है यूनिट? प्रेशर का। तो याद रखना आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, नो चेंज इन प्रेशर। बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे याद रखना है आइसोबारिक प्रोसेस मतलब सेम रहेगा प्रेशर। प्रोसेस स्टार्ट है, प्रोसेस कंटिन्यू है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों से। समझ गया ना? ये प्रोसेस चलेगा P1 इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर P2 दोनों बराबर है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों ही बराबर है, इसीलिए चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? 0, P2 माइनस P1 इक्वल टू 0। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है जिसमें सब कुछ चेंज हो रहा है, या हो सकता है नहीं भी चेंज हो रहा हो भी सकता है, लेकिन प्रेशर किसी भी हालत में चेंज नहीं होने वाला है, तब ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं इस लेबोरेटरी में, तो आइसोबारिक प्रोसेस है। जितना भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हम करवाते हैं इस लेबोरेटरी में, वो सब आइसोबारिक प्रोसेस है। क्यों? ओपन में कराते हैं ना, रिएक्शन खुले में कराते हैं ना। तो ओपन में कराते हैं तो प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रिएक्शन कराने से पहले भी प्रेशर उतना ही था, बाद में उतना ही प्रेशर, क्योंकि ओपन है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है। इसलिए इस लेबोरेटरी में जितना भी रिएक्शन करवा रहे हैं, अभी तक जितना करवाए, वो सब आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर जो है कांस्टेंट है। सारा केमिकल रिएक्शन, ज़्यादातर 98% केमिकल रिएक्शन जो होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस में होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम करवा रहे हैं रिएक्शन और ये प्रेशर चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद एक और है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें जो है वॉल्यूम सेम रहता है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों ही सेम रहेगा। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। क्लोज कंटेनर में, सील्ड कंटेनर है जिसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर रिएक्शन करवाएंगे। तो अगर गैस बने ना बने कुछ बने, वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा। गैस बना तो भी उसी में कंटेंट रहेगा, बाहर तो निकलेगा नहीं, और बाहर से कोई अंदर जाएगा नहीं। जो एक बार बंद करके उसको सील कर दिए और बाहर से हीट किए या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए, जो भी हो, किसी तरह से केमिकल रिएक्शन उस क्लोज कंटेनर के अंदर करवा रहे हैं। तो क्लोज कंटेनर है, कंटेनर बंद है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। जो कंटेनर का है वॉल्यूम वही वॉल्यूम होगा जो उसके अंदर रखा हुआ सब कुछ, वो सारे का वॉल्यूम वही होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अंदर में जब गैस बनेगा तो प्रेशर भले बढ़ जाएगा, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जब क्लोज कंटेनर में हम रिएक्शन करवाएंगे तो, क्योंकि ना तो कुछ निकलेगा बाहर, नहीं बाहर से कुछ अंदर जाएगा, ठीक है। बंद है वो पूरी तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इतने तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अलावा भी और है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आज बस इतना ही। हाँ।